वालेकुम। चलिए आज की वीडियो हम लोग फिर 30 लिखे हैं और 1 से लेकर 30 तक आपको बता दिए थे। आज 31 से लेकर 61 तक देखेंगे, यानी आपको 50 सवाल से आज भी ज्यादा आपको बताएंगे। ध्यान रहे कि जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे आप लोग जाकर पहले वाला 1 से 30 तक वीडियो देख ले। और यही सब्जेक्टिव बस काफी है इंटर के लिए, जो 2-2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही अहम है। आप जाइए पहला और दूसरा दोनों देख लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको सारा मुख्तसर सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए चलिए अब हम लोग शेयर से शुरुआत करते हैं। देखिए कामयाबी ना मिले ये अलग बात है, कामयाबी ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। इसलिए मेहनत हो और कामयाबी ना मिले ये हो ही नहीं सकता है। तो चलिए अब हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे यहाँ से 31 नंबर सवाल है और आप लोग भी ध्यान रखिए। और आपको पहले बनाना होगा तो सबसे पहले इधर साइड हो जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपने से जवाब मन में ही बताइए कि कितना आप जवाब दिए। उसके बाद हम बता रहे हैं सवाल, आप मिलाइए कि आप कितना तेज हैं उसके बताने के बावजूद, इसलिए कि यहाँ सही बताएंगे, गलत एक भी सवाल नहीं मिलेगा। चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं। सवाल नंबर 31 है, इब्तिदा में मीर अनीस का तखल्लुस क्या था? माने इब्तिदा मतलब पहले, मीर अनीस का तखल्लुस क्या था? तो हाजी। आप लोगों को भी याद था क्या था? हाजी। 32 नंबर सवाल है, कानून दा को उर्फे आम में क्या कहते हैं? याद है किसी को? नहीं, वकील कहते हैं। क्या कहते हैं? वकील। ठीक ना, आसान सा सवाल है। 33 नंबर, अता काकवी की वफात कब हुई? अता काकवी की वफात 1998 ईस्वी को। पैदा कब हुए थे? 1904 ईस्वी। आपको ध्यान रहे, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, ये गाना चंगेजी की वफात कब और कहाँ हुई? गाना चंगेजी की वफात 1956 ईस्वी और कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। ध्यान रहे कहाँ हो? तो लखनऊ में। और ये गाना चंगेजी कब पैदा हुए याद है ना आप लोगों को? 1884 ईस्वी में। सैयद सुलेमान नदवी भी 1884 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 35, खलीलुर रहमान आजमी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो खलीलुर रहमान की पैदाइश आजमी के 1927 ईस्वी को आजमगढ़ के सीधा सुल्तानपुर में। याद है? इंतकाल पूछे तो कहाँ है खलीलुर रहमान आजमी के? इंतकाल कहाँ है? अलीगढ़। याद है? चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जमील और अकील कौन है? तो जमील और अकील मरहूम अरशद के 2 बेटे हैं। क्लियर है ये भी सवाल? आगे हम लोग चलते हैं। वह दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहता है? तो वह दिन गए शायर कह के बताना चाहता है कि पहले शायर नौकर था, अब नौकर नहीं है। तो ये आप लोग भी लिख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, मुतशायर किस बुनियाद पर धनबाद और झरिया जाता है? तो चापलूसी के बुनियाद पर धनबाद और झरिया जाता है, चापलूसी के बुनियाद पर। हो गया ये सवाल। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सवाल, इजोनियम मुंताले को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया? ये अंदर का सवाल है, आपको डाल दिए हैं, आपकी बार पूछा था इसीलिए डाल दिए। तो इसका होगा 1975 ईस्वी। आपको ध्यान रहे, याद रख लेना है कब? 1975 ईस्वी, ठीक ना। नोबेल इनाम से कब नवाजा गया था इजोनियम मुंताले को? 1975 में। ध्यान रहे। खलीलुर रहमान आजमी के किसी 2 शेरी मजमुए का नाम लिखे? तो खलीलुर रहमान आजमी के 2 शेरी के मजमुए का नाम, एक नया अहदनामा और एक आपको बता दे कौन सा? कागजी पिरहन। हाँ सही है, एक कागजी पिरहन और एक नया अहदनामा। तो दोनों आपको याद रखना। अगले सवाल हम लोग देखते हैं। पहाड़ काटने वाले की इस्तेलाह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो फरहाद के लिए। फरहाद और शेरी के बारे में आप लोग किस्सा बताए थे, तो ये हो गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताइए। यानी जो मीर अनीस के एक हम असर शायर है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मिर्जा सलामत अली दबीर, ठीक ना, मिर्जा सलामत अली। तो आपको ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये गाना के क्या मायने हैं? तो ये गाना के मायने हैं एकता, अजूबा। ध्यान रखना ये गाना मतलब अकेला, एकता होगा, अजूबा, दोनों याद रखना, एकता या अजूबा। अगला सवाल है 44 नंबर, मुतशायर की नजर में गमखार कौन है? तो मुतशायर की नजर में गमखार कौन है? जो पैरोडिया लिख दे, जो पैरोडिया लिखे वो क्या है? मुतशायर के गमखार है। मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? तो मीर अनीस का पूरा नाम आपको याद है? मीर अनीस का पूरा नाम बब्बर अली अनीस था ना। तो ध्यान रहे, मीर बब्बर अली अनीस, बब्बर अली अनीस, आपको ध्यान रखना। अगला सवाल, ये गाना चंगेजी के पैदाइश कब और कहाँ हुई? गाना चंगेजी के पैदाइश कब हुई? याद है आप लोग को? 1884। कहाँ हुआ था? आजमगढ़, पटना में हुआ था। गाना चंगेजी का पैदाइश कहाँ हुआ था? पटना में। इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ। दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग सवाल 47 तक पहुंच गए हैं। आपको एक हदीस शरीफ भी सुन के जाना है, इसलिए ध्यान रखें। चलिए अगला सवाल है 47 नंबर।
गमे अरशद में अरशद के दो बेटों का भी जिक्र है, दोनों बेटों के नाम बताइए। वही है जमील और अकील। ये सवाल को भी कभी कभी सवाल में भी जवाब रहता है, तो ध्यान रहे। अगला सवाल देखते हैं, शायर के रोते रहने से क्या होगा? शायर के रोते रहने से बस्तियां विराम हो जाएगी, ठीक ना। अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर खिताब से कब नवाजा गया था? 1998 नहीं, 1898। ध्यान रहे, कब? 1898। किस काम से मुतशायर कभी नहीं थकता है? तो जी हुजूरी। कोई थकता है? तो ध्यान रखना है। क्या वक्त नजम खेती का मरकजी किरदार वक्त है? तो बिल्कुल इसका जवाब होगा हाँ, वक्त का नजम खेती का मरकजी किरदार वक्त है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नजम बरके कलीसा के खालिक कौन है? तो आसान सा सवाल है, अकबर इलाहाबादी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, मौलाना आजाद के साले वफात का क्या है? तो साले वफात क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद कब इंतकाल किए? यानी 1958 ईस्वी। अब 2 साल घटाएंगे तो 56 कौन थे? याद से करना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट के साथ याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सलाम बिन रज़ाक कब और कहां पैदा हुए? तो सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश 1941 ईस्वी महाराष्ट्र के पुनवेल में। क्लियर है? चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं, मौलाना आजाद का असल नाम क्या था? तो मौलाना आजाद का असल नाम मुहिउद्दीन था, ठीक ना, मुहिउद्दीन। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं, इब्राहिम सक्का की तालीम कहां तक हुई थी? तो इब्राहिम सक्का और एहसान दानिश दोनों की तालीम कहां तक थी? चौथा दर्जा। ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 57 नंबर, गुब्बारे खातिर के खुतूत किस जेल से लिखे गए? तो किला अहमदनगर। कब का बात हो रहा था? 1942। याद है ना? चलिए आगे, सैयद अजीज अहमद का नवासा टेलीविजन पर क्या देख रहा था? उस प्रोग्राम का नाम क्या था? लो ऑन इंटरनेट। ये याद है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, लो ऑन इंटरनेट देख रहा था नवासा उनका टेलीविजन पर। अगला सवाल है, प्रोमिस अफसाने के 2 किरदार 4-5 बता दीजिएगा। रशीद, हमीद, जमशेद, अम्मू, ख्वाजा भी सब याद है ना प्रोमिस के बारे में? कहे थे बताएंगे अलग अलग क्वेश्चन। तो लीजिए और बताते हैं, जिलानी बानो कब पैदा हुई? 1936 ईस्वी में। शफी जावेद कब पैदा हुए? 1935 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ। इंडिया में कौन एक बेटा रहता था? हमीद। अम्मू कह रहा है प्रोमिस के 2 किरदार, कौ किरदार हो गए? हमीद, रशीद, खुर्शीद, जमशेद, 4 किरदार। तो याद रहेगा। इसमें ख्वाजा भी कौन थी? तो खादमा। तो ये सब सवाल हल हो रहा है, तो ज्यादा हो रहा है। देखिए अगला सवाल, सिद्दीक़ मुकर्रम कौन है? तो सिद्दीक़ मुकर्रम कौन है? सिद्दीक़ मुकर्रम से मुराद रखा गया हबीबुर रहमान शेरवानी को, जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद खत लिख रहे थे जेल से, ठीक ना। ये उनके दोस्त थे, तो याद रहेगा सिद्दीक़ मुकर्रम कौन है? एक बार हबीबुर रहमान शेरवानी याद रखना है। अगला हबीबुर रहमान शेरवानी बताए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद कब पैदा हुए? 1888। कहाँ पैदा हुए? मक्का में। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। क्लियर है? मौलाना अबुल कलाम आजाद के वालिदा का नाम क्या है? वालिदा का नहीं दिया है, बीबी का उनका नाम क्या है? जुलेखा बेगम। क्लियर है? मौलाना अबुल कलाम आजाद के 3 अखबार के नाम? हाँ, 3 किताब के नाम? हाँ, तो एक बार आप सुन लीजिए, क्लियर सीधा से हो जाएगा। देखिए अखबार पूछे तो अल हलाल अल बलाग, लिसानु सिद्दीक। क्लियर? 3 किताब पूछे तो एक खुद गुब्बारे खातिर, दूसरा बताए थे अंग्रेज से इंडिया वंस फ्रीडम, और तीसरा कुरान से बताते तर्जुमानुल कुरान। तो 3 किताब और 3 अखबार हो गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद से क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल क्या है, इब्राहिम सक्का की मौत कहाँ हुई? तो इब्राहिम सक्का की मौत कब्रिस्तान पे। आपको बताए थे इब्राहिम सक्का किस तरह से मरा था, जाकर कब्र पे रोते रोते वहां से यानी मर गया था। बताए थे आपको किस तरह से इब्राहिम सक्का गया। इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है? कहे हैं तो ज्यादा बता ही दे रहे हैं। इब्राहिम सक्का किसका अफसाना? सलाम बिन रज़ाक। सलाम बिन रज़ाक कब पैदा हुए? 1941 में। कहाँ पैदा हुए भी देख लिए, महाराष्ट्र के पुनवेल में, ठीक ना। उसके बाद इससे पहले कौन सा एक अफसाना है? भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत लिखने वाले कौन है? शफी जावेद की पैदाइश कब हुई? कहाँ हुई? मुजफ्फरपुर में। कहे कि शफी जावेद फिल वक्त कहाँ मुकीम है? पटना। क्या होगा आंसर? पटना। और किसका इंतकाल एक और पटना में हुआ था? देखते हैं कौन, बताइएगा। हाँ, याद पड़ रहा है। अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कहाँ हुआ है? पटना में। मधुपुन कहाँ है? सिवान में। ससुराल उनका कहाँ था? सिवान। अहमद जमाल पाशा कब पैदा हुए? 1929 में। क्या लिखे हैं?
हिजरत लिखे आप, साना क्या आप हिजरत क्या है? हिजरत एक इंशाइया है। इंशाइया क्या है? ये क्या है? मजमून है। मजमून है। मिट्टी के तेल के मजमून निगार कौन है? ख्वाजा हसन नजामी। तो ये रहा आपका सवाल मुकम्मल हो गया। अब आखिरी में एक आप हदीस शरीफ सुन लीजिए और फिर उसके बाद जाइएगा, तो ध्यान से सुनिए। तो चलिए आप एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, देखिए कितना ही बढ़िया है, आपका जहन कितना काम करता है, आप इस पर गौर कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक औरत ने एक आलिम से पूछा, एक औरत ने एक आलिम से पूछा, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा क्या करूं कि फजर के वक्त नमाज के लिए गहरी नींद के बावजूद उनको उठा सकूं। एक औरत ने सवाल पूछा, आलिम ने कहा कि तुम उस वक्त क्या करोगी जब बच्ची गहरी नींद सो रहे हो और घर में आग लग जाए? औरत ने कहा मैं उन्हें जगाऊंगी। आलिम ने पूछा, उनकी नींद गहरी हुई और वह ना उठे तो? औरत ने कहा, अल्लाह की कसम मैं उन्हें गर्दनों से पकड़कर घसीटते हुए आग से बचाकर बाहर ले जाऊंगी। तब आलिम ने जवाब दिया, अगर तुम उन्हें दुनिया की आग से बचाने के लिए यह करोगी तो फिर उन्हें जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचाने के लिए ऐसा ही किया करो। यानी पता चला कि फजर की नमाज के वक्त हम लोग नहीं उठते हैं, जिस तरह से अभी ठंडा है, तो इसलिए कि हमें रिजल्ट भी अच्छा चाहिए और पाबंदी के साथ रहना भी है, तो हमको क्या करना है? अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करना है। और यहाँ से एक हदीस शरीफ से सुने कि जहन्नम की आग, यानी यहाँ फजर के वक्त किसी को उठाइए तो नहीं उठ पाते हैं नमाज के लिए, इसलिए नमाज के लिए आप लोग उठे, नमाज को ना छोड़े। फजर का ही नहीं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 वक्त का नमाज हम लोगों पर फर्ज किया गया है, इसलिए नमाज को भी पाबंदी के साथ पढ़े। इंशाअल्लाह ताला नमाज पढ़ने वालों के लिए कभी मुश्किलात नहीं आती है, इसलिए नमाज आप हमेशा 5 वक्त के पाबंदी के साथ पढ़ा करें। तो ये रहा हदीस शरीफ, आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि आप समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।